गांव का नाम था सूरजगढ़। सूरजगढ़ में रहते थे ठाकुर भवानी सिंह, जो गांव के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी हवेली शान और शौकत से भरी हुई थी और उनका दबदबा पूरे गांव पर चलता था। दूसरी ओर गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी मीरा, जो एक दलित परिवार से थी। मीरा की आंखें झील सी गहरी थीं और उसकी मुस्कान में एक सादगी थी जो किसी का भी दिल जीत ले। मीरा और भवानी सिंह का बेटा विक्रम बचपन के दोस्त थे। वे साथ साथ खेलते, हंसते और गांव की गलियों में दौड़ते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। विक्रम को मीरा की सादगी और उसकी सच्ची भावनाएं भा गई थी और मीरा को विक्रम का कोमल स्वभाव पसंद था। वे जानते थे कि उनकी जाति और सामाजिक स्थिति के कारण उनका प्यार कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। वे अक्सर गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे। वे वहां घंटों बातें करते थे, सपने बुनते थे और एक दूसरे के प्यार में खो जाते थे। विक्रम ने मीरा से वादा किया था कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और मीरा ने विक्रम पर पूरा भरोसा किया था। लेकिन उनकी प्रेम कहानी छिपी नहीं रह सकी। ठाकुर भवानी सिंह को जब इस बारे में पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो अपने बेटे के दलित लड़की से प्रेम करने की बात को सहन नहीं कर सके। उन्होंने विक्रम को कड़ी चेतावनी दी और मीरा से दूर रहने का आदेश दिया। मीरा को भी गांव वालों ने अपमानित किया और दूर रहने को कहा। विक्रम अपने पिता के आगे विवश था, लेकिन उसका दिल मीरा के लिए धड़कता रहा। वो मीरा से मिलने के लिए छिप छिप कर जाता रहा, लेकिन वह जानता था कि वह हमेशा के लिए अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। दूसरी ओर मीरा समाज के अपमान और डर से सहमी हुई थी। उसे लगने लगा था कि शायद उनका प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक रात विक्रम और मीरा फिर से बरगद के पेड़ के नीचे मिले। वे दोनों उदास थे और उनकी आंखों में आंसू थे। विक्रम ने मीरा से कहा, मीरा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मीरा ने जवाब दिया, विक्रम, मेरा प्यार भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात विक्रम के माता पिता ने उसकी शादी किसी और लड़की से तय कर दी और मीरा के माता पिता को गांव छोड़ने को कहा गया। जब मीरा को इस बारे में पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाना चाहती थी। अगली सुबह मीरा गांव से चली गई। विक्रम जब मीरा को ढूंढने आया तो उसे पता चला कि वह जा चुकी है। वो समझ गया कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। वो बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। उसका दिल एक दर्द से भर गया था जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। विक्रम ने कभी शादी नहीं की। वो हमेशा मीरा को याद करता रहा और उससे किए वादे को निभाता रहा। उसने अपने पिता से दूर रहने का फैसला किया और गांव छोड़कर चला गया। मीरा भी कभी वापस नहीं आई। वो गुमनामी में जीती रही, अपने प्यार की यादों में खोई हुई। ये कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी थी जो जाति और सामाजिक भेदभाव की वजह से पूरी नहीं हो पाई। यह एक ऐसी कहानी थी जो दिल को छू जाती है। यह एक ऐसी कहानी थी जो दिल को छू जाती है और याद दिलाती है कि प्यार में ताकत हो सकती है, लेकिन समाज के बनाए नियमों के आगे वो अक्सर हार जाता है। ये कहानी एक दर्दनाक सच्चाई है जो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करें। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स।